तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन फेंग सिहाओ फैमिली के सिहाओ जोंग को मारकर उसकी कैद से अपनी मदर को आजाद करवाता है। तभी उसे पता चलता है कि अगले ही दिन मैंग फैमिली का एंसेस्टर जबरदस्ती क्विनक्यू की शादी करवा रहा है। जो सुनते ही मैंग सिलिंग और मैंग सिफेंग दोनों ही परेशान हो जाती है। यह देखते ही लिन फेंग उनसे बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, हम कल ही मैंग फैमिली में जाएंगे और उस जगह पर मैं क्विनक्यू और मैंगटियान को परेशान करने वाले किसी भी पर्सन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन मैंग फैमिली के मैंसन में मैंग फैमिली का एंसेस्टर शादी में आए सभी गेस्ट को पर्सनली वेलकम कर रहा होता है। तभी उस जगह पर अनाउंसमेंट होती है कि हुआंगफू फैमिली का एंसेस्टर टियानडाओ अपने फैमिली मेंबर्स के साथ आ गया है। अब यह सुनते ही मैंग फैमिली का एंसेस्टर आगे बढ़ते हुए टियानडाओ को वेलकम करने के लिए जाता है। उसी जगह पर हाओरेन भी अपनी मदर के साथ खड़ा होता है और अब वह हुआंगफू फैमिली के बैटलशिप को देखते हुए बोलता है, मदर, ग्रैंडफादर और अंकल यहाँ पर आ चुके हैं। तभी मैंग फैमिली का एंसेस्टर आगे बढ़ते हुए बोलता है, मैं मैंग फैमिली का एंसेस्टर मैंग चेंगसेंग हुआंगफू फैमिली के एंसेस्टर हुआंगफू टियानडाओ को वेलकम करता हूँ। और अब उस जगह पर खड़े क्विनक्यू के फादर और ग्रैंडफादर भी न चाहते हुए भी हुआंगफू टियानडाओ को वहां पर वेलकम करते हैं। अब टियानडाओ मैंसन की ओर आगे बढ़ता है और अब वह मैंग चेंगसेंग से क्विनक्यू और मैंगटियान के बारे में पूछता है। चेंगसेंग बोलता है, यहाँ पर सब कुछ ठीक है, मैंगटियान मेरे लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, इसीलिए मैंने उसे अपने फॉरबिडन एरिया में कैद कर दिया है। तभी टियानडाओ बोलता है, मैंगटियान अभी एक बच्चा है और बच्चे तो शरारत करते ही है। मेरे ग्रैंडसन से यहाँ पर क्विनक्यू की शादी हो जाने के बाद मैं पर्सनली मैंगटियान से मिलना चाहूंगा। मैंने सुना है कि मैंगटियान एक पियरलेस जीनियस है और उसके पास काफी खतरनाक इनहेरिटेंस भी है। वहीं पर खड़ा हुआंगफू क्विंटियान काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि वह पिछले कई सालों से क्विनक्यू से शादी करना चाह रहा होता है, पर क्विनक्यू हर बार उसके ऑफर को रिजेक्ट कर दे रही होती है। पर फाइनली आज उसकी यहाँ पर क्विनक्यू से शादी होने वाली होती है। तभी उस जगह पर क्विनक्यू को लाया जाता है। वहीं पर आसपास खड़े सभी लोग क्विनक्यू को देखकर बोल रहे होते हैं, क्विनक्यू सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वहीं पर खड़ा हुआंगफू क्विंटियान सोच रहा होता है, क्विनक्यू बस एक बार यह शादी हो जाने दो। मुझे याद है कि किस तरह तुमने हर बार मेरे मैरिज प्रपोजल को रिजेक्ट करके मेरी बेइज्जती की है। मैं तुमसे अपनी हर एक बेइज्जती का बदला लूंगा। वहीं पर कई सारे हुआंगफू फैमिली के सपोर्टर्स भी खड़े होते हैं और वह हुआंगफू क्विंटियान की तारीफ करते हुए बोल रहे होते हैं। हुआंगफू क्विंटियान अभी 30 साल का है और वह सैटरवॉइड रैलम के 3rd लेवल पर पहुंच चुका है और हुआंगफू फैमिली के पास जो ट्रेजर्स मौजूद है उसका यूज करते हुए वह जल्द ही ट्रू गॉड रैलम पर भी पहुंच जाएगा। तो हुआंगफू फैमिली का फ्यूचर सच में बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। अभी उस जगह पर अनाउंसमेंट होती है, पिंगटियान स्वॉर्ड किंग लिन साओटियान का बेटा लिन फेंग यहाँ पर आ चुका है। अब लिन फेंग का नाम सुनते ही क्विनक्यू अपनी जगह पर रुककर पीछे की ओर देखती है। दूसरी ओर यह सुनकर वहां पर खड़े सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और तभी वह अपने सामने लिन फेंग को देखते हैं जो अपने साथ एक कॉफिन लेकर आया हुआ होता है। साथ ही साथ मैंग सिलिंग और मैंग सिफेंग दोनों ही उसके दोनों साइड खड़े होते हैं। अब लिन फेंग को देखते ही क्विनक्यू लिन फेंग की ओर जाने की कोशिश करती है और हुआंगफू क्विंटियान उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, तुम मेरी होने वाली बीवी हो तो आखिर तुम एक दूसरे मर्द को ऐसे कैसे देख सकती हो। दूसरी ओर हाओ रैंक की मदर लिन फेंग को देखते ही चिल्लाते हुए बोलती है, बेवकूफ, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के शादी में इस तरह आने की। आज तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे। अब हुआंगफू क्विंटियान को देखते ही मैंग सिलिंग और मैंग सिफेंग लिन फेंग को बताते हैं कि यही वह पर्सन है जो यहाँ पर जबरदस्ती उनकी मदर से शादी करना चाहता है। यह सुनते ही लिन फेंग गुस्से में अपने कॉफिन को आगे करते हुए अपनी पावर को रिलीज करता है, जिससे हुआंगफू क्विंटियान घायल होकर क्विनक्यू से दूर जाकर गिरता है। तभी टियानडाओ लिन फेंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, बच्चे, मैं मानता हूँ कि तुम एक जीनियस हो और तुम्हारी कल्टीवेशन वॉइड गॉड रैलम के 9th लेवल के बराबर है, पर मेरे ग्रैंडसन की शादी में इस तरह आकर तुमने अपनी मौत को बुलावा दिया है, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह बोलते हुए वह अपनी पावर को रिलीज करते हुए लिन फेंग के ऊपर अटैक करता है, पर लिन फेंग अपने फ्लेम लोटस का यूज करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और बोलता है, तुम्हारी कल्टीवेशन बस ट्रू गॉड रैलम के 1st लेवल के बराबर है, तो क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि तुम मुझे यहाँ पर रोक सकते हो।
यह बोलते हुए वह अपने डिवाइन थंडर से टियानडाओ के ऊपर अटैक करता है, पर टियानडाओ लिन फैंग के सभी अटैक्स को वहां पर डॉज करने लगता है। अब यह देखते ही क्विन क्यू लिन फैंग के पास जाने की कोशिश करती है, पर तभी हुआंगफू क्विंटियान दोबारा से खड़ा होते हुए क्विन क्यू का हाथ पकड़कर उसे एक थप्पड़ दे मारता है। अब यह देखते ही लिन फैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब उसकी डेमोनिक पर्सनैलिटी दोबारा से उसकी बॉडी के ऊपर टेक ओवर करने लगती है। इस मौके का फायदा उठाते हुए टियानडाओ लिन फैंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर अचानक से लिन फैंग उसके सामने से गायब होकर सीधा हुआंगफू क्विंटियान के पीछे चला जाता है और अब वो अपने पास मौजूद कॉफिन से अटैक करते हुए उस जगह पर हुआंगफू क्विंटियान का कचुम्बर बना देता है, जो देखकर टियानडाओ का दिमाग काम करना बंद कर देता है। दूसरी ओर डेमोनिक टेक ओवर के बाद लिन फैंग अपनी कल्टीवेशन को सप्रेस करना छोड़ देता है, जिससे अब सभी लोग लिन फैंग की रियल कल्टीवेशन देख पा रहे होते हैं। और अब लिन फैंग की रियल कल्टीवेशन को देखते ही हाओ रैंग की मदर परेशान होते हुए बोलती है, यह पर्सन ट्रू गॉड रैलम के 9th लेवल पर है। अब तक यह यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को छिपा रहा था। दूसरी ओर हुआंगफू क्विंटियान के मरते ही टियानडाओ गुस्से में पागल हो जाता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी बेरहमी से मेरे ग्रैंडसन को मारने की, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और अब वह गेट ऑफ नीदरवर्ल्ड टेक्निक का यूज करते हुए वहां पर एक नीदरवर्ल्ड गेट को ओपन करता है और चिल्लाते हुए बोलता है, मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा दर्दनाक मौत दूंगा। तभी उस नीदरवर्ल्ड गेट के अंदर से 2 हेडेड स्नेक निकलकर बाहर आता है और काफी तेजी से लिन फैंग की ओर आगे बढ़ता है, पर लिन फैंग अपने एक ही अटैक में उस 2 हेडेड स्नेक के साथ साथ टियानडाओ और उसके नीदर गेट को भी वहां पर डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब टियानडाओ के मरते ही साउटियान उड़ते हुए जाकर उसका स्पेस रिंग ले लेता है और बोलता है, मैं देख पा रहा हूँ इसके अंदर काफी अच्छे ट्रेजर्स हैं, तो अब यह मेरे हुए। अब लिन फैंग पीछे मुड़कर क्विन क्यू को देखता है, वहीं पर क्विन क्यू की आंखों में आंसू होते हैं, जो देखते ही लिन फैंग का गुस्सा वहां पर बिल्कुल शांत हो जाता है और वह वापस से अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए हुआंगफू फैमिली का ग्रेट एल्डर पीछे से लिन फैंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर लिन फैंग बिना उसकी ओर देखे अपने डिवाइन थंडर से अटैक करते हुए उसे मार देता है। और अब लिन फैंग क्विन क्यू के पास जाकर उसके आंसू पोंछते हुए बोलता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे यहाँ पर आने में काफी टाइम लग गया। तभी क्विन क्यू रोते हुए लिन फैंग को गले लगा लेती है और अब वह बोलती है, लिन फैंग बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ पर आया है। तभी मैंग सिलिंग और मैंग सिफेंग भागते हुए क्विन क्यू के पास आती है और अब उन दोनों को देखते ही क्विन क्यू उन्हें गले लगाती है। तभी मैंग सिलिंग बोलती है, हम दोनों ने यहाँ पर फादर को ढूंढा और जल्द से जल्द इन्हें यहाँ पर लेकर आए। यह सुनते ही क्विन क्यू उन दोनों की तारीफ करते हुए बोलती है, तुमने सच में काफी अच्छा काम किया। अब क्विन क्यू का फादर और मदर आगे आते हुए वहां पर लिन फैंग को ग्रीट करते हैं, जो देखते ही मैंग फैमिली का एंसेस्टर आगे आते हुए हंसते हुए बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि लिन साउटियान का बेटा लिन फैंग इतना ज्यादा पावरफुल होगा। लिन फैंग तुम सच में एक ग्रेट वॉरियर हो। और अब वह क्विन क्यू से बोलता है, क्विन क्यू आखिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे बच्चों का फादर लिन फैंग है। अगर तुमने मुझे पहले यह बता दिया होता तो मैं हुआंगफू फैमिली के साथ तुम्हारी शादी के लिए कभी तैयार ही नहीं होता। दूसरी ओर हाओ रैंग की मदर को यह देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि उसका भाई और उसके ग्रैंडफादर दोनों ही उसके आंखों के सामने लिन फैंग के हाथों मारे जा चुके होते हैं और वह गुस्से में लिन फैंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रही होती है, पर हाओ रैंग उसे वहां पर रोकने की कोशिश कर रहा होता है। दूसरी ओर मैंग फैमिली का एंसेस्टर मैंग चेंगसेंग लिन फैंग को मक्खन लगाने की कोशिश कर रहा होता है, जो देखते ही साउटियान आगे आते हुए बोलता है, यह बुढ़ा सच में बहुत ही बड़ा बेशरम है। यहाँ पर अपनी गलती मानकर माफी मांगने के बजाय यह यहाँ पर मेरे मास्टर को मक्खन लगाने की कोशिश कर रहा है। और अब वह चेंगसेंग के पास जाते हुए बोलता है, ओल्ड मैन तुम्हें क्या लग रहा है मेरे मास्टर को यह बात नहीं पता है कि तुमने किस तरह क्विन क्यू को यहाँ पर 3 महीने का टाइम दिया था और किस तरह तुमने मैंगटियान के पास मौजूद सभी ट्रेजर्स को लेकर अपनी इंजरी को हील किया और फिर मैंगटियान को धोखा देकर उसे अपने फॉरबिडन एरिया में कैद कर दिया। मेरे मास्टर यहाँ पर सब कुछ जानते हैं, तो यहाँ पर किसी और को बेवकूफ बनाने की कोशिश करना। दूसरी ओर क्विन क्यू काफी ध्यान से साउटियान को वहां पर देख रही होती है, क्योंकि साउटियान उसे जाना पहचाना सा लग रहा होता है। दूसरी ओर साउटियान के मुंह से यह सब सुनकर मैंग चेंगसेंग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और अब वह बोलता है, नहीं, जरूर यहाँ पर आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तभी थंडर ड्रैगन मैंगटियान को उस फॉरबिडन एरिया से आजाद करवाकर बाहर लेकर आता है
और अब मैंगटियान को देखकर वहां पर क्विनक्यू उसे गले लगाती है। दूसरी ओर थंडर ड्रैगन लिन फेंग के पास जाकर उसे बताता है कि मैंगटियान को जिस फॉरबिडन एरिया के अंदर कैद किया गया था, उस फॉरबिडन एरिया में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नेगेटिव एनर्जी मौजूद थी, जिस वजह से मैंगटियान की सोल काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गई है। यह सुनते ही लिन फेंग गुस्से में मैंग चेंगसेंग की ओर देखता है, जो देखते ही मैंग चेंगसेंग डर जाता है। अब लिन फेंग आगे बढ़ते हुए मैंग चेंगसेंग से बोलता है, तुम मैंग फैमिली के एंसेस्टर हो और किसी भी फैमिली के एंसेस्टर की यह जिम्मेदारी होती है कि वह अपने फैमिली के यंगर जनरेशन को प्रोटेक्ट करे और उन्हें प्रोग्रेस करने में मदद करे। पर तुमने यहाँ पर इसका उल्टा किया। तुमने मैंगटियान के पास मौजूद सभी ट्रेजर्स उससे ले लिए, जिससे तुम अपनी इंजरी को हील कर सको। साथ ही साथ अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए तुमने मैंगटियान को एक फॉरबिडन एरिया में कैद करके क्विनक्यू की शादी यहाँ पर जबरदस्ती हुआंगफू फैमिली में करवाने के लिए तैयार हो गए। तुम एक एंसेस्टर कहलाने के लायक नहीं हो, तुम यहाँ पर मरना डिजर्व करते हो, पर मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। तुमने यह सब कुछ अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए किया। इससे यह साबित होता है कि तुम्हें तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, इसीलिए आज मैं तुम्हारी कल्टीवेशन को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। यह बोलते हुए लिन फेंग मैंग चेंगसेंग की कल्टीवेशन को ही वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब यह देखकर मैंग चेंगसेंग वहाँ पर काफ़ी बुरी तरीके से रोते हुए चिल्लाने लगता है, जो देखते ही मैंगटियान बोलता है, ओल्ड मैन, मेरे फादर बहुत ही ज़्यादा काइंड है, जो इन्होंने यहाँ पर बस तुम्हारी कल्टीवेशन को ही डिस्ट्रॉय करके तुम्हें छोड़ दिया। अगर तुम्हें पनिश करना मेरे हाथों में होता तो मैं तुम्हें लगातार कई दिनों तक टॉर्चर करता। अब क्विनक्यू और लिन फेंग एक दूसरे के क्लोज आते हैं। वहीं पर अपने मदर और फादर को एक साथ देखकर मैंगटियान, मैंग सिलिंग और मैंग सिफेंग तीनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। तभी अचानक से उनके चारों ओर काफ़ी इंटेंस ऑरा छाने लगता है और अब आसमान में एक पोर्टल खुलता है और अब उस पोर्टल के अंदर से निकलकर एक पर्सन बाहर आते हुए बोलता है, तो तुम ही लिन शाओटियान के बेटे हो। अब यह सुनते ही लिन फेंग उस पर्सन की ओर देखने लगता है। तभी वह पर्सन अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलता है, तुमने यहाँ पर अपर वर्ल्ड में मेरे कई सबऑर्डिनेट को बेरहमी से मारा है, तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी आसपास खड़े हुआंगफू फैमिली के सभी सबऑर्डिनेट्स उस ओल्ड मैन को वहां पर ग्रीट करते हैं। उसी वक्त लिन फेंग के ग्रैंडफादर लिन फेंग के पास आते हुए उसे बताते हैं कि यह एम्परर सू है और मैंने इनकी कल्टीवेशन के बारे में रूमर्स सुना है कि यह गॉड किंग रैलम के 9th लेवल पर पहुंच चुके हैं। यह सुनते ही लिन फेंग अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए एम्परर सू से बोलता है, तो तुम यहाँ पर मुझे जान से मारना चाहते हो तो आओ और मेरा सामना करो। यह सुनते ही वह ओल्ड मैन अपनी यिंग यांग स्पिरिट को बाहर निकालता है, जो कि एक डार्क ड्रैगन और डार्क फिनिक्स होती है। अब उसकी पावर देखते ही आसपास खड़े सभी लोग परेशान हो जाते हैं। तभी लिन फेंग अपनी सोल बॉडी को बाहर निकालते हुए बुल डीमन क्लैन के गोल्डन आयरन रॉड का यूज करते हुए उस ओल्ड मैन के यिंग यांग स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब यह देखते ही वह ओल्ड मैन हैरान होते हुए बोलता है, तो तुम्हारे पास एक इमॉर्टल ट्रेजर है। तुम सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन हो, तो मुझे दिखाओ कि आखिर तुमने अपने पास और कितने ट्रेजर्स छिपा कर रख रखे हैं। यह बोलते हुए वह अपने पास से 5 एलिमेंट हेवन डिफाइंग सील को बाहर निकालता है। यह देखते ही लिन फेंग बोलता है, तो क्या तुम अपने पास मौजूद ट्रेजर्स का शो ऑफ करना चाहते हो? मेरा यह गोल्डन आयरन रॉड भी 5 एलिमेंट ट्रेजर है। यह सुनते ही वह ओल्ड मैन अपने पास से केओस रिफाइनिंग फर्नेस को बाहर निकालता है। तभी लिन फेंग उसे अपना 3 डिवाइन स्वॉर्ड दिखाता है। यह देखते ही वह ओल्ड मैन अपने पास से सोल स्टैबिंग नाइफ को बाहर निकालता है, जो देखते ही शाओटियान परेशान हो जाता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, मास्टर, इस पर्सन की कल्टीवेशन गॉड किंग रैलम की है, साथ ही साथ इसके पास कई सारे डिवाइन वेपन्स है, तो आपको यहाँ पर संभल कर रहना चाहिए। लिन फेंग बोलता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरी भी पावर गॉड किंग रैलम के बराबर है। यह सुनते ही शाओटियान लिन फेंग की तारीफ करने लगता है और बोलता है, मास्टर, इस बारे में तो मैं भूल ही गया था, आप सच में ऑसम हो। तभी वह ओल्ड मैन हंसते हुए बोलता है, बच्चे, भले ही तुम्हारी पावर गॉड किंग रैलम के बराबर हो, पर इसके बावजूद तुम मेरे सामने नहीं टिक सकती हो। तभी अचानक से लिन फेंग की बॉडी के अंदर से काफी खतरनाक ऑरा रिलीज होता है और अब बाईहोंग नींद से जगते हुए बोलती है, लिन फेंग भले ही यहाँ पर तुम्हें फाइट में नहीं हरा सकता है, पर मेरे सामने तुम नहीं टिक पाओगे। और अब हमें पता चलता है कि सी मास्टर के द्वारा दिए गए सभी डिवाइन लिक्विड की बॉटल लिन फेंग ने बाईहोंग को दे दी होती है, जिस वजह से बाईहोंग अब अपनी नींद से जग जाती है और अब वह लिन फेंग के सोल सी के अंदर से बाहर आते हुए उस ओल्ड मैन के सामने खड़ी हो जाती है।
अब बाईहोंग को देखते ही साउटियान भी काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह बाईहोंग के पास आते हुए बोलने लगता है, गॉडेस, फाइनली आप अपनी नींद से जग चुकी हो। आपको यहाँ पर देखकर मुझे कितनी ज्यादा खुशी हो रही है, मैं इस बारे में आपको बता ही नहीं सकता हूँ। तभी लिन फेंग अपने पास से गोल्डन आयरन फैन को बाहर निकालते हुए बोलता है, सीनियर, इस ओल्ड मैन के पास काफी खतरनाक वेपन्स है, तो मैं चाहता हूँ कि इससे फाइट करने के लिए आप इस गोल्डन आयरन फैन का यूज करें। अब उस गोल्डन आयरन फैन को देखते हुए बाईहोंग बोलती है, इस ओल्ड मैन की पावर बिल्कुल मेरे बराबर है, पर इस गोल्डन आयरन फैन का यूज करते हुए मैं काफी आसानी से इसे फाइट में हरा सकती हूँ। यह बोलते हुए वह उस ओल्ड मैन के साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी वह ओल्ड मैन अपने 5 एलिमेंट सील से बाईहोंग के ऊपर अटैक करता है और बाईहोंग गोल्डन आयरन फैन का यूज करते हुए उसके अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब कुछ गोल्डन आयरन फैन काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए उस ओल्ड मैन को लगने ही वाले होते हैं कि तभी वह ओल्ड मैन अपने मीटियान सील का यूज करते हुए उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और अब वह बाईहोंग से बोलता है, तुम्हारी पावर भी गॉड किंग रैलम के 9th लेवल के बराबर है, पर तुम ज्यादा देर तक मेरे सामने नहीं टिक पाओगी। यह बोलते हुए वह अपने केओस फर्नेस का यूज करते हुए बाईहोंग के ऊपर अटैक करने लगता है। वहीं पर बाईहोंग गोल्डन आयरन फैन का यूज करते हुए उसके सभी अटैक्स को ब्लॉक कर रही होती है। तभी वह ओल्ड मैन एक जगह पर रुकते हुए अपनी केओस एनर्जी से बाईहोंग के ऊपर अटैक करता है, जो देखते ही लिन फेंग परेशान हो जाता है और अब वह आगे बढ़ते हुए अपनी डिवाउरिंग टेक्निक का यूज करके उस केओस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तभी बाईहोंग लिन फेंग के पास आते हुए बोलती है, यह ओल्ड मैन सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, साथ ही साथ इसके पास कई सारे पावरफुल डिवाइन वेपन्स भी है, तो हमें इसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तभी वह ओल्ड मैन एक डार्क यिंग यांग फॉर्मेशन बनाते हुए लिन फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, जो देखते ही थंडर ड्रैगन लिन फेंग से बोलता है, लिन फेंग, तुम यहाँ पर ज्यादा देर तक इस ओल्ड मैन के सामने नहीं टिक पाओगे, तो तुम्हें एंशिएंट गॉड्स की मदद लेनी चाहिए। यह सुनते ही लिन फेंग गॉड्स के ग्रेवयार्ड में पहुंचता है और अब वह इमॉर्टल गॉड वुवांग से वहां पर मदद मांगता है। यह सुनते ही इमॉर्टल गॉड वुवांग वहां पर लिन फेंग को अपनी कुछ पावर्स देते हैं और अब इमॉर्टल गॉड वुवांग की पावर का यूज करते हुए उस जगह पर एक जायंट ड्रैगन बनाता है। अब अचानक से वहां पर लिन फेंग की बढ़ी हुई पावर को देखकर वह ओल्ड मैन सोचने लगता है, अचानक से ही लिन फेंग की पावर यहाँ पर गॉड किंग रैलम के 1st लेवल से सीधा 5th लेवल पर पहुंच गई है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, बच्चे, तुम्हारे पास सच में काफी सीक्रेट्स है, तो तुम्हें मारकर उन सभी सीक्रेट्स को यहाँ पर मैं हथिया लूंगा, जिसके बाद मेरी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। यह बोलते हुए वह अपने डिवाइन स्पीयर से अटैक करते हुए लिन फेंग के जायंट ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखते ही बाईहोंग परेशान हो जाती है और बोलती है, यह पर्सन सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो हमें यहाँ पर संभल कर रहने की जरूरत है। यह सुनते ही लिन फेंग अपने सुप्रीम स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए काफी तेजी से उस ओल्ड मैन के ऊपर अटैक करता है, पर तभी वह ओल्ड मैन अपने सुप्रीम गॉड शील्ड को बाहर निकालते हुए लिन फेंग के अटैक को वहां पर ब्लॉक कर लेता है, जो देखते ही लिन फेंग और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और अब वह गुस्से में लगातार उस ओल्ड मैन के ऊपर अटैक करने लगता है। दूसरी ओर वहां पर आसपास खड़े कल्टीवेटर्स आपस में बात करने लगते हैं, आखिर लिन फेंग इस जगह पर क्या करने की कोशिश कर रहा है। वह चाहे यहाँ पर कितने भी पावरफुल अटैक्स क्यों ना कर ले, वह गॉड किंग शील्ड को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। तभी वह ओल्ड मैन अपने गॉड किंग शील्ड के वेपन स्पिरिट को उस जगह पर समन करता है और अब उस वेपन स्पिरिट की पावर को देखकर लिन फेंग और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी थंडर ड्रैगन चिल्लाते हुए बोलता है, जल्दी से जेट बटरफ्लाई के अंदर छिप जाओ वरना मारे जाओगे, जो सुनते ही लिन फेंग सभी लोगों को अपने साथ लेकर जेट बटरफ्लाई के अंदर छिप जाता है। अब वह वेपन स्पिरिट वहां पर जेट बटरफ्लाई को पकड़ लेता है। वहीं पर वह ओल्ड मैन हंसते हुए बोल रहा होता है, यह एक यूनिवर्स लेवल ट्रेजर है, इसे रिफाइन करने के बाद मेरी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। दूसरी ओर आसपास खड़े ओल्ड मैन खुश होते हुए बोलने लगते हैं, एम्परर सू ने लिन साउटियान के बेटे लिन फेंग को यहाँ पर कैद कर लिया है, तो अब लिन फेंग का मरना तय है। तभी अचानक से वहां पर चारों ओर काफी ज्यादा इंटेंस ऑरा छा जाता है और अब एक पर्सन चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर किसकी हिम्मत हुई मेरे बेटे को यहाँ पर कैद करने की। अब उस आवाज को सुनते ही वहां पर नीचे खड़े सभी ओल्ड मैन काफी ज्यादा डर जाते हैं और अब एम्परर सू ऊपर आसमान की ओर देखते हुए बोलता है, अब आखिर तुम कौन हो।
तभी आसमान से एक जाइंट स्वॉर्ड सीधा नीचे गिरता है और वह स्वॉर्ड गॉड किंग शील्ड के वेपन स्पिरिट को एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद वह स्वॉर्ड वापस से उड़ते हुए वहां से थोड़ी दूरी पर खड़े लिन शाओटियान के हाथ में चला जाता है। दूसरी ओर जेड बटरफ्लाई के अंदर से लिन फेंग यह सब कुछ देख रहा होता है और अब लिन शाओटियान को देखते ही थंडर ड्रैगन एक्साइटेड होते हुए बोलता है, लिन फेंग यह तो तुम्हारे फादर है। दूसरी ओर बाईहोंग भी लिन शाओटियान को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और अब वह बोलती है, मास्टर फाइनली वापस लौट आए। और अब वह काफी तेजी से भागते हुए लिन शाओटियान के पास जाती है और बोलती है, मास्टर फाइनली आप वापस आ ही गए, मैं काफी लंबे समय से आपका इंतजार कर रही थी। वहीं पर बाईहोंग के पीछे पीछे लिन फेंग भी उस जगह पर आ जाता है। तभी लिन शाओटियान पीछे मुड़कर लिन फेंग को देखते हुए बोलता है, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा फादर पेंगटियान स्वॉर्ड किंग लिन शाओटियान हूँ। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।